बिना राम के आदर्शों का चरमोत्कर्ष कहाँ है, और बिना राम के भारत भर में भारतवर्ष कहाँ है। कदाचित हम सब जानते हैं जीवन का परम पुरुषार्थ क्या है। परम पुरुषार्थ जीवन का परम उद्योग। सनातन ने कहा कि मरण धर्म है ये काया, किंतु जब शाश्वत और सनातन को समर्पित हो जाती है तो ये काया धन्य हो जाती है। उसे जानो जिसे जानने के बाद संसार में कुछ भी जानना शेष नहीं रह जाता। उसे पाओ जिसे पाकर जीवन कृत्य कृत्य होता, धन्य धन्य होता, पूर्ण होता, आप्त काम होता। संसार की कोई उपलब्धि आपको तृप्त नहीं करती। करती है क्या? धन ने तृप्त किया नहीं, रूप ने तृप्त किया नहीं, पदों ने धन्य किया नहीं। वासनाएं जितनी पूरी की उतना ही अधूरापन और अनुभव हुआ। इस जगत में कोई वासना ऐसी नहीं जो पूरी हो। जो अधूरी रहे उसे वासना कहते हैं। और प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कभी अधूरी होती नहीं। प्रार्थना अगर पूरी होती है तो आनंद की वर्षा होती है, और प्रार्थना अगर अधूरी रह जाती है तो चित्त में करुणा जागृत होती है। कब होगी, कब होगी कृपा, कब होगी कृपा। सारे पुरुषार्थ हैं, यज्ञ याग आदि भी पुरुषार्थ है, लेकिन नैमिषारण्य में एक घटना घटित होती है। शौनकादि सतसहस्र ऋषिगण बैठकर यज्ञ याग आदि से निवृत्त होकर, हमारे भारत में ये हमेशा परंपरा रही कि दोपहर का समय आप सत्संग करेंगे। जो मेरी आयु की देवियां हैं उनको याद होगा, उनकी माताएं क्या करती थी दोपहर भर, क्या होता था? आलू के पराठे खाकर दोपहर को खुराटे भरती थी क्या वो? बोला ना। सारे कार्यों से निवृत्त होकर परिवार को भोजन करा के, क्योंकि दिन में सोने का निषेध है, इसीलिए सारी देवियां अपने गांव के देवालय में एकत्रित होकर या अपने घर के आंगन में बैठकर कोई ना कोई धर्म ग्रंथ एक पढ़ता था, बाकी सब बैठ के सुनते थे भगवान की कथा। अगर भगवान की कथा नहीं सुनोगे तो क्या होगा? बोलो ना। अगर प्रभु की कथा नहीं सुनोगे तो चित्त व्यथा में भरेगा। क्यों? क्योंकि मन सोचेगा कि इतना सब किया, मिला तो कुछ भी नहीं। मेरी योग्यता ज्यादा है, मेरी पात्रता ज्यादा है, मैंने मेहनत ज्यादा की, मेहनत का फल तो मुझे। अक्सर लोग कहते दीदी माँ हमने भगवान का क्या बिगाड़ा था? हमने कहा तुम भगवान की भैंस खोल के ले गए थे। क्या बिगाड़ा भगवान ने? हमने भगवान का क्या बिगाड़ा? पर भगवान ने हमारा क्यों बिगाड़ा? पर भगवान ने आपका क्या बिगाड़ा? बोले हम खुश नहीं है, प्रसन्न नहीं है, क्योंकि तुम जगत के चिंतन में हो। खोया पाया विभाग खोल रखा है तुमने। वो कुंभ मेला आ रहा है ना, आ रही हो ना कुंभ में, पूर्ण कुंभ लगने जा रहा है। हम भी रहेंगे वहां, आकर जरूर मुझसे मिलना। उधर खोया पाया विभाग भी होता है, लेकिन वो तो पूर्ण कुंभ में खोया पाया विभाग होता है। यहाँ तो दिमाग में खोया पाया विभाग पूरे समय चलता है। क्या पाया, क्या खोया ज्यादा, पाया। कौन व्यक्ति सुखी कर सकता है? ऐसे व्यक्ति को कर सकता है क्या? बोलो ना। बोलती नहीं हो। सारे जगत की उपलब्धियों के बाद भी पूर्णता का बोध मनुष्य को कभी होता नहीं। पता चला कि ये क्या हो रहा है? उसने कहा कि ये पागलों को ट्रांसफर किया जा रहा है। कहां से?
बोले एक पागल खाने से दूसरे पागल खाने में भेजा जा रहा है, तो ये जो बस में बैठा इतना सुंदर सा लड़का ये भी पागल हो गया? बोले हाँ ये पागल हो गया। किस लिए पागल हो गया? बोले जिस स्त्री से ये ब्याह करना चाहता था ना, उससे इसका ब्याह नहीं हो पाया, इसलिए ये दुख के मारे पागल हो गया। तो जो इसके बगल में बैठा है वो क्यों पागल हो गया? बोले उसी स्त्री का इसके साथ ब्याह हो गया, इसीलिए ये पागल हो गया। ये दुनिया जब खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। ये दुनिया जब खिलौना है, जिन्होंने पा लिया वो भी पागल हैं और जिन्हें नहीं मिला वो भी। ये क्या है जी? ये क्या ड्रामा है? जब तक कोई चीज प्राप्त नहीं हो जाती तब तक महत्वपूर्ण लगती है, और जब पा ली जाती है तो वो अपने मायने खो देती है। यही है ना अनुभव, आज तक का अनुभव। बताओ ना, बोलते क्यों नहीं हो? यही अनुभव है ना। बहुत सारी वस्तुएं, चीजें, पदार्थ, गहने, साड़ियां ऐसी होंगी जिनको पाने के लिए कभी आप व्याकुल थे, आज वो अलमारी में धरे हैं, आपको देखने का भी उनको मन पा लिया, उसने अपना अर्थ खो दिया। अभी जो नहीं प्राप्त है उसके प्रति नजरें गड़ी हुई हैं, वो मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, और जब वो मिल जाएगा तो वो भी अपना अर्थ। क्या है ये? हमारे अंदर विचार आना चाहिए। समझिए देवियों, विचार प्रारंभ हो गया, समझ लो परमात्मा की कृपा हो गई। हम चिंतन करने लगे कि भाई क्या है ये सब। आप कहते हो दीदी माँ इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता। क्यों है चिंता? या तो जो बीत गया, या तो जो आएगा, या तो अतीत की कड़वी यादें हैं, या भविष्य की कल्पनाएं हैं, इसलिए चिंता है। और भागवत पुराण कहते हैं आओ तुम वर्तमान में आ जाओ। अतीत की दुश्चिंता और यादें, स्मृति, इसको कहते हैं स्मृति। आपके पास स्मृति क्या बोलते हो आप? याद क्या बोलते हो? बोलो ना। हाय हाय दीदी माँ, जब मेरी सासू माँ मुझे ब्याह के लाई ना, नख से शिक तक गहने पहनाए मुझे, मैं तो दबी जा रही थी उस सोने के भार से। और जब मैं आई ससुराल, बस एक बार वो गहने पहने, 20 साल हो गए, आज तक उन गहनों का दर्शन नहीं किया। और चालू मेरी सास इतनी कि वही गहने पहना पहना कितनी बहुएं ले आई, किसी को भी आज तक अधिकार। यही गीत गाती हो ना, तो मैं कहती हूँ क्यों दुखी होती हो? वो सोने के गहने भले ही ना तुम्हें दिखाए हों, पर अपने कोहे नूर जैसा, हीरे जैसा बेटा तेरे गले में डाल दिया, क्या ये कम बड़ा गहना है? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं हो? जो प्राप्त है दृष्टि उस पर नहीं है, तो हमें कौन सुखी कर सकता है? बोलो ना। महामूर्खों को कोई सुखी कर सकता है, और भक्तों को कोई दुखी कर सकता है? कोई दुखी नहीं कर सकता, क्योंकि भक्तों को स्वीकार भाव होता है, और स्वीकृति में सुख है। क्या है? स्वीकृति में सुख है, और स्वीकृति में सुख का बोध कौन कराएगा? संत की वाणी, भागवत की कथा। शौनक आदि ऋषियों ने देखा कि समय तो बीच में बहुत है, यज्ञ याग आदि से निवृत्त हो गए, अब भोजन करके सोना थोड़ी है, अब तो कथा सुननी चाहिए। और कथा सुनने के लिए प्राप्त हो गए सूत जी महाराज। हम पे बहुत बड़ा आरोप लगता है कि हम लोग भेदभाव करते हैं, लेकिन हमारी सनातनी सत्ता का दर्शन कीजिए कि शौनक आदि ऋषि कुल के प्रतिष्ठित लोग भूमि पर बैठे हैं, और सूत जी महाराज व्यासपीठ पे बैठे कथा श्रवण करा रहे हैं। और छोड़ दीजिए देवियों, मनुष्य की बात छोड़ दीजिए, कौआ तो किसी को कभी पसंद नहीं आया ना। कर्ण कटु वाणी बोलने वाला कौआ, काऊ 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 काऊ। पुराने जमाने की स्त्रियां बहुत खुश होती थी
जब मुंडेर पे कौआ आके बोलता था, मेरी मुंडेर पे कागा बोले मेरा मन डोले, हाय हाय कोई प्यारा कोई प्रेमी आने वाला है। लेकिन बार बार कौआ काऊ 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 जब करता तो मिट्टी का ढेला उठा के पटकती उसकी खोपड़ी पे कि कोई आए चाहे ना आए तो काऊ काऊ करके हमारे कानों को पीड़ा मत दो। नहीं पसंद है कौआ। तोते और मैनाओं के लिए सोने चांदी के पिंजरों की हमने बातें सुनी है, कौए के लिए तो किसी ने लकड़ी का पिंजरा भी नहीं बनाया। बनाया क्या? लेकिन वही कौआ जब काग वसुंडी होकर श्री राम कथा कहते हैं तो पक्षीराज गरुड़ जी महाराज भूमि पर कथा श्रवण करने का आनंद लेने के लिए बैठ जाते हैं। ये महिमा है। जात पात पूछे ना कोई हरि को भजे सो। कथा प्रारंभ होती है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो भिनेदु स्तम सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि नैमिषे सूतमासीन मभिवाद्य महामतिं कथामृतरसास्वाद कुशलः शौनको ब्रवीत्। शौनक उवाच अज्ञानध्वान्तविध्वंस कोटिसूर्यसमप्रभा सूताख्याहि कथासारं मम करणरसायनं भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान् माया मोह निरासश्च वैष्णवः क्रियते कथम्। इहि घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। चिन्तामणिर्लोकसुखं सुहृद्रुः स्वर्गसम्पदं प्रयच्छत हि गुरुः प्रीतो वैकुंठम योगी नैमिषे सूतमासीन। सुनिए जी, श्रवण करने का अधिकारी कौन है? जिसको श्रवण करने की लालसा है। आप रसिक हो ना, आप भावुक हो ना, आपको ये तो नहीं लगता कि कथा श्रवण करना समय व्यर्थ करना है? और जिनको ये लगता है कि कथा श्रवण करना समय व्यर्थ करना है, वो कथा का अधिकारी। और जिनको ये लगता है कि कथा श्रवण करना ही समय की सार्थकता है, वो कथा श्रवण करने के रसिक हैं, वो भावुक हैं, वो अधिकारी हैं, उनको अधिकार प्राप्त है। सारे जगत को देखो, दृष्टि भर के देखो, कौन सी विषय वस्तु है जो आपको निर्द्वंद कर दे, निरापद कर दे, निर्लोभ कर दे, दुखों से मुक्त कर दे? बोलो ना। एक ही भगवान की पावन कथा। कि कथा श्रवण करने की लालसा हो और फिर कोई श्रोता को वक्ता मिल जाए, कोई शिष्य को गुरु मिल जाए, कोई सुनने वाले को कहने वाला मिल जाए।
अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ। सुनते हो, अज्ञानता के हिमालय जैसे पत्थरों के उस शिखरों को तोड़ने के लिए भारी डायनामाइट चाहिए। कोई विध्वंस कर दे, अज्ञान को विध्वंस कर दे। कोटि सूर्य समप्रभा, अनंत कोटि सूर्यों से भी ज्यादा जो प्रकाशित होता है वो गुरु की वाणी होती है। हाँ, जो सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदियां गुरु बिन घोर अंधार। गुरु मिल जाए, कोई सुनाने वाला मिल जाए। अब आप बताओ मुझे, आपको भगवान की कथा सुनने में, कहने में रस है? हाँ? बहुत रस आता है लोगों को, निंदा में बहुत मजा आता है। अगर मुर्दे के सामने भी उसके पड़ोसी की बुराई कर दो ना, तो एक बार उठ के बैठ ही जाएगा कि यार दोबारा बताना, मैंने ढंग से सुना नहीं है। बहुत रस आता है। जब अकेले होते हो तो क्या अंदर चलता है? गुनगुन गुनगुन गुनगुन। और जब चार लोग होते हैं तो क्या बातें करते हो? मजमा जुड़ता है, चौपाल जमती है, निंदा चुगली सुनने वाला मजे से कान में कचरा डलवाता है। अगर हमारे द्वार पर अपने द्वार का कोई कचरा समेट के डाल देता है तो हम उसको कचहरी तक में खींच ले जाएंगे, पर हमारे कान के माध्यम से हमारे हृदय में जो कचरा निंदा चुगली करके डाला जाता है उसमें बड़ा स्वाद आता है। सोचो जरा, कूड़ा खाने में स्वाद किसको आता है? बुरा मत मानिएगा, कूड़े में चोंच कौन मारता है? बोलती क्यों नहीं? आसमान पे चढ़ी हुई वो चील, लेकिन घूरे पर कूड़े पे मांस के टुकड़े कोई देख के झपट्टा मार के उसको खाती है। समझ लीजिए, जिस दिन आपको किसी दूसरे की बुराई सुनने में रस आएगा ना, तो सोच लेना आज मेरा मन कौवे जैसा हो गया और इस कौवे जैसे मन को मुझे हंस जैसा बनाना है। इसलिए मुझे गुरु जी के पास जाना है, सत्संग करना है, कथा। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। ताली बजा के भजन गाओगी ना, बहुत आनंद आएगा, निद्रा देवी भाग जाएगी। सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ, अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। अजब है गुरुओं का दरबार भरा जहाँ भक्ति का भंडार। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। शब्द अनमोल सुनाते हैं, मन का भरम मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल आग से हंस बनाते हैं। बोले भागवत भगवान की। गुरु जी देते सत का ज्ञान जीव का, हो ईश्वर में ध्यान।
सत्य का ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। गुरु जी देते सत्य का ज्ञान जीव का हो ईश्वर में ध्यान। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन मिटाते हैं। वो अमृत खूब पिलाते हैं, मन की तपन बुझाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल आग से हंस बनाते हैं। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुम्हारा हो जावे कल्याण। कर लो गुरु चरणों का ध्यान तुम्हारा हो जावे कल्याण। भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। भव से पार लगाते हैं, सारे दुख मिटाते हैं। मेरे सतगुरु दीन दयाल काग से हंस बनाते हैं। मेरे सतगुरु आग से हंस बनाते हैं। काग से हंस बनाते आग से आग से हंस बनाते। आग से हंस बनाते। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कंकड़ पत्थर हाथों से छूट नहीं सकते जब तक हाथ में कोहेनूर का हीरा नहीं आ जाता। परम सुख, परमानंद, स्वरूप बोध, आत्मरति, प्रेम रति, उसमें तन्मय मेरी वृत्ति कैसे होगी। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। शौनकादियों ने कहा था कि सूत जी, इस घोर कलयुग का एक लक्षण ये है कि हर व्यक्ति के चित्त में क्लेश। आप बड़े से बड़े, छोटे से छोटे व्यक्ति को देख लो, मन में क्लेश ही क्लेश है, क्योंकि अपेक्षाओं से मन भरा है, आशाओं से चित्त भरा है, और जब वो पूरी नहीं होती तो चित्त में क्लेश पैदा होता है। इसको क्या बोलते हैं? ये आदि है। शरीर को व्याधि होती है, मन को आधि होती है। आदि क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर। ये क्यों होती है? क्योंकि हम काया की उपाधि को धारण किए। एक है देवियों आधि, एक है व्याधि। और ये क्यों होती है? क्योंकि हमने उपाधि धारण की है। क्या उपाधि? कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मेरी भारी प्रतिष्ठा है पर मेरा भारी अपमान है। ये उपाधियाँ
हमने अपने ऊपर धारण की है, इसीलिए चित्त क्लेश में है। किसी दूसरे को देख के डाह होता है, उसकी ज्यादा प्रसिद्धि हो गई तो मेरे पेट में दर्द हो रहा है। क्यों इतना देहाध्यास? इस क्लेश से दूर करने का उपाय आप बताओ। शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा। तो देखिए, पहले ना श्रोताओं की प्रशंसा की जाती है, आप बड़े प्यारे हो। वहां देखा आपने गीता जी में भगवान कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे पार्थ, हे धनंजय। हाँ? कहने वाला श्रोता की प्रशंसा करता। सुनो जी, जरा प्यार से सुन रही हो, तन्मय होकर सुनना, मन बुद्धि चित्त सबको तन्मय करके सुनना। श्रीमद् भागवत महापुराण का ऐसी औषधि मिल गई है जो काल व्याल मुख गरा, जो मरण धर्मा मनुष्य को इस औषधि का अगर प्रसाद मिल जाए, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेन। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, एक ही पुरुषार्थ है, भागवत कथा सुन लो। क्योंकि भागवत कथा सुनाई थी परीक्षित को सुखदेव भगवान ने, और देवता आ गए थे, और देवताओं ने कहा, सुखदेव भागवत का कथा हमें सुना दो और परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दो, हम स्वर्ग का अमृत लाए हैं। तो परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव कथामृत पी के क्या होता है और स्वर्ग का अमृत पी के क्या होता है? तो गुरुदेव ने कहा, परीक्षित स्वर्ग से लाया हुआ ये अमृत पी लोगे ना तो लंबा जीवन हो जाएगा, दीर्घ जीवन। और अगर कथामृत सुनोगे, पियोगे, तो क्या होगा? दिव्य जीवन। आपको लंबा जीवन चाहिए कि दिव्य जीवन चाहिए? आपको लंबा पर व्यर्थ जीवन चाहिए, लेकिन छोटा पर दिव्य जीवन चाहिए। परीक्षित ने कहा, मुझे छोटा मिलेगा जीवन, 7 ही दिन का है गुरुदेव, लेकिन मैं दिव्य जीवन जीना चाहता हूं। मैं दीर्घ जीवन, व्यर्थ जीवन, असफल जीवन, मुझे कथा पिलाइए, कथामृत पिलाइए। परीक्षित ने स्वर्ग का अमृत को ठोकर मार दी और कथामृत स्वीकार कर लिया। आपके सामने यहां सुपरस्टार कोई आ जाए, यहां उसको देखने भागोगे? भागोगे? मुंबई वाले नहीं देखने के लिए भागते, पूरे भारत वाले तो पागल रहते हैं। एक झलक मिल जाए, ऐसे पागलों की तरह कलाकार और ये अभिनेताओं के बंगलों के सामने खड़े रहते हैं, जैसे भक्त जगन्नाथ भगवान के सामने खड़े रहते हैं ना। हे बिहारी जी, जरा पर्दा खोलो, जरा लाल जी आपके दर्शन, जैसे भक्त दर्शन की लालसा लिए रहते हैं ना, ऐसे अभिनेताओं को देखने की लालसा लोगों में रहती है। वहां दुर्योधन गए हैं, बाद में अर्जुन गए हैं। कहाँ? द्वारका में। भगवान से ये कहने, प्रभु हमें युद्ध करना पड़ रहा है तो आप हमें सहायता दीजिए। दुर्योधन चला गया। कहाँ चला गया? द्वारकाधीश के शयन कक्ष में बिना शब्द किए, दरवाजे को खटखटाया नहीं, खासा खखारा नहीं। जो है रुक्मिणी जी चरण संवाहन कर रही थी, चरणों की सेवा कर रही थी, अंदर धंसता चला गया, जैसे सरसों के खेत में भैंस घुस जाती है ना, ऐसे। जो दुर्विनीत लोग होते हैं ना, उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि बंदा बड़ा अहंकारी है। भगवान सोए थे, लेटे थे, आंखें मूंद कर। दुर्योधन ने इधर उधर देखा, कहाँ बैठूं? तो भगवान के सिरहाने की तरफ जो आसन था ना, उस पर चढ़ के बैठ गए कि जब द्वारकाधीश जागेंगे तब अपनी बात करेंगे हम। थोड़ी देर बाद अर्जुन आ गए। अर्जुन आए तो देखा प्रभु ने नेत्र बंद किए हैं, विश्राम कर रहे हैं। अर्जुन धीरे से बैठ गए, चरणों की तरफ भूमि पर बैठ गए और धीरे से भगवान के चरणों को छुआ।
नेत्र खुले द्वारकाधीश के तो सम्मुख कौन है? कौन दिखेंगे? वो दिखेंगे जो खोपड़ी पे चढ़े बैठे हैं। भगवान अर्जुन आप आए, कब आए? अभी अर्जुन उत्तर भी नहीं दे पाए, दुर्योधन बोले केशव मैं भी आया हूं। भगवान ने यूं गर्दन घुमाई, अच्छा आप भी आए हैं सुयोधन, आप आ गए? लेकिन मैंने तो पहले अर्जुन को देखा है और अर्जुन छोटा भी तो है ना, इसलिए पहले मैं अर्जुन से पूछूंगा, बताओ पार्थ क्यों आए हो, किस लिए आए हो? अर्जुन ने हाथ जोड़ के कहा, प्रभु आपकी आज्ञा से हम धर्म युद्ध में प्रवृत्त हुए हैं और मैं धर्म युद्ध में आपकी सहायता के लिए आया हूं। दुर्योधन ने कहा, केशव मैं भी युद्ध में आपकी सहायता लेने आया हूं। भगवान बोले, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा है ना, अर्जुन छोटा भी है ना, इसलिए पहले अर्जुन से पूछ लेते हैं अर्जुन क्या चाहिए। अब दुर्योधन के दिल पे क्या होने लगा, अंदर चटपटी लगेगी कि हे भगवान अब ये क्या होने वाला है। भगवान ने कहा, सुनो अर्जुन, एक तरफ मेरी नारायणी सेना और एक तरफ हम शस्त्र नहीं उठाएंगे, युद्ध में भाग नहीं लेंगे। बताओ अर्जुन तुझे क्या चाहिए? उधर दुर्योधन का दिल धक-पक कर रहा है कि पता नहीं क्या मांग लेगा, कहीं नारायणी सेना ना मांग ले। और इधर अर्जुन की आंख में क्रोध के डोरे तैरने लगे। प्रभु आप मुझे कहते हैं मैं चुन लूं, आप मुझे कहते हैं मैं चुन लूं, मैं आपकी नारायणी सेना और आपके बीच में किसी एक को चुन लूं? हे द्वारकाधीश, हे वार्ष्णे, हे जगन्नाथ, हे जगत स्वामी, मेरे सामने त्रिलोकी का राज होगा और आप होंगे तो मैं त्रिलोकी के राज को ठोकर मार दूंगा। आपके चरणों की शरण चाहिए मुझे। दुर्योधन का हृदय तो बल्लियों उछलने लगा, उसको बहुत राहत मिली। नारायणी सेना मिली दुर्योधन को, वो भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर ले गया, पर नारायण मिले अर्जुन को। क्यों मिले? क्यों मिले? बोलो देवियों, क्यों मिले अर्जुन को भगवान? बोलो ना। अर्जुन पात्र था इसलिए, अर्जुन योग्य था इसलिए, अर्जुन तपस्वी था इसलिए, अर्जुन धर्मात्मा था इसलिए, अर्जुन धर्मज्ञ था इसलिए? नहीं, अर्जुन और दुर्योधन दोनों दोराहे पर खड़े थे, दोराहे पर। इसको भी चुन सकते थे, इसको भी चुन सकते थे, पर अर्जुन ने भगवान को चुना, इसलिए भगवान अर्जुन को मिल गए। नारायणी सेना दुर्योधन ने चुनी, इसलिए नारायणी सेना दुर्योधन को मिल गई। आपने सत्संग चुना, इसलिए आपको सत्संग मिल गया। आपने शीश पे कलश धारण करने को चुना, आपको उसका अधिकार मिल गया। आपने कहा दीदी मां हम अंगूरों की ढली नहीं पिएंगे, हम कांच की बोतलों की शराब नहीं पिएंगे, हम तो कृष्ण नाम की सुधा पान करेंगे। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी, अपने मोहन से ऐसी तू नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। आपने कहा मुझे भागवत कथा श्रवण करनी है, आप अधिकारी बन गए, आपने चुना है। मनुष्य का यही गौरव है कि वो स्वतंत्र है, वो चुन सकता है। अधो मार्ग भी ऊर्ध मार्ग भी वो चुन सकता है, जहर भी और अमृत भी वो चुन सकता है, सुख दुख या परमानंद वो चुन सकता है, जीवन का परम पुरुषार्थ या जीवन का महापतन वो चुन सकता है। इसलिए आपने चुना, आप अधिकारी हो गए।
परीक्षित ने किसको चुना? कथामृत को चुना। सुखदेव ने कहा कि परीक्षित, ये वो कथा है जो प्रेत योनि में पड़े जीवों का भी कल्याण कर देती है। ये वो पावन कथा है जिसको श्रवण करके भक्ति देवी का दुख दूर हुआ था। ये वो पावन कथा है। देव ऋषि नारद इधर उधर यत्र तत्र सर्वत्र परिभ्रमण करते। परिभ्रमण करना संतों का परिवराजक होना संतों का आभूषण होता है। बहता पानी रमता जोगी। हाँ? अगर साधु एक जगह अटक जाता है ना तो फिर कीचड़ बन जाता है, लेकिन साधु के चित्त का प्रवाह प्रवाहित होता रहे ना तो वो निर्मल रहता है। चिंतन में प्रवाह होना चाहिए। हो नाव तट से बंधी लहरों की मनमानी न हो, नाव को उस पार जाने में कोई परेशानी न हो। देख माझी याद रखना कोई नादानी न हो। नाव में पानी तो हो पर नाव में पानी में, नाव तो हो पर नाव में पानी ना हो। देख माझी याद रखना। परिभ्रमण परिभ्रमण। और साधु का एक ही काम है। आप कहते हो दीदी माँ क्या पसंद है बताओ ना, केसर की खीर बनाऊं? दीदी माँ आपको पुए पसंद है? दीदी माँ पुलाव पसंद है? हमने तो संतों से सुना है कि संतों का एक ही भोजन होता है और वो है संसार के दुख। साधु उस दुख को ग्रहण करता है और उसे पचा लेता है, और जो दुखी होता है ना उसको सुख की सुखमणि सौंप देता है। हमें दुख सुनना आता है और दुख पचाना भी आता है। कितने दुख सुनते हैं हम, कितने दुख। कई बार तो बहुत फालतू के ही दुख होते हैं, मूर्खता से भरे दुख होते हैं। दीदी माँ मेरे को अब मुस्कुरा के बोलते नहीं हैं। अगर मैं कोई बात कहती हूँ तो इनको निबंध जैसा लगता है, और पड़ोसन कोई बात कहती है तो इनको कविता जैसा लगता है। दीदी माँ ये चले जाते हैं तो फिर ये भी नहीं पूछते तूने चाय पी, भोजन किया कि नहीं। मैंने कहा तेरा ब्याह हुए कितने साल हो गए? बोले 24 साल हो गए। मैंने कहा देवी अब तो पीछा छोड़ दे, अब तो मुक्त कर दे। इंग्लैंड में एक महिला मुझे मिली, इतनी मोटी मोटी आंखें, रो रो के सुजा रखी, बूढ़ी महिला। हमने कहा क्या हुआ तुम्हें? बोले दीदी माँ नाना जी मर गए, मैं बहुत दुखी हूँ। अरे मैंने कहा तू इतनी बूढ़ी है तो तेरे नाना जी अभी तक जीवित थे? बोले नहीं दीदी माँ मेरे नाना नहीं, वो सीरियल वाले नाना जी मर गए, मैं बहुत दुखी हूँ। बहुत सारे दुख तो ऐसे ही दुख है, वो बड़े मूर्खता से भरे दुख है। वैसे तो समस्त दुख मूर्खता से भरे हैं। आशाओं से भरा व्यक्ति बहुत दुखी हो जाता है। साधु का कार्य दुख दूर करना। देव ऋषि नारद को भक्ति देवी मिली थी। कहाँ मिली थी? वृंदावन में। रुदन कर रही थी वो। ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र उनके बूढ़े जर्जर अचेत पड़े थे। देव ऋषि नारद जाने कहाँ कहाँ घूमते 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 तीर्थों पर गए थे। तीर्थों में तीर्थत्व नहीं, देवालयों में देवत्व नहीं। उन्होंने बहुत सारी दुनिया देखी, देखा विरक्त साधु हैं, लेकिन बड़े बड़े राजमहलों जैसे आश्रम खड़े कर रखे हैं। देव ऋषि नारद देख देख के हैरान हो गए। अरे बोले ये झगड़ा किसका हो रहा है? बोले मौनी लोग आपस में झगड़ा कर रहे हैं। बताओ जिन्होंने मौन रखा हो उनका झगड़ा हो रहा है। अरे ये ट्रकों में माल किसका लद रहा है? बोले विरक्त त्यागियों का माल ट्रकों में लद रहा है। देव ऋषि देख रहे हैं कि ये चोरी किसकी हो गई? बोले नंगे की चोरी हो गई। यहाँ बड़ा विचित्र है ये जगत। देख देख के घबरा गए वो। सब कुछ बिक रहा है यहाँ। अजब हाल देखो, नई रोशनी का के दुनिया में क्या क्या व्यसन बिक रहे हैं। मन बिक चुके हैं, तन बिक चुके हैं, सदन बिक चुके, अब वतन बिक रहे हैं। बुजुर्गों की शान और ईमान खोकर पैसे की खातिर अपन बिक रहे हैं।
जरा जाके उनकी माँ बहनों से पूछो, गोदी के जिनके ललन बिक रहे हैं। अनोखा तमाशा यहाँ का जितेंद्र, शरेआम दूल्हा दुल्हन बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, लंगोटी से ज्यादा कफन बिक रहे हैं। बाजारों में राधा कृष्ण बिक रहे हैं। जमाने के मालिक जरा आंख खोलो, जरा आंख खोलो। अभी 2 दिन पहले मैंने एक व्यक्ति के मृत्यु के पहले का वक्तव्य सुना। एक आदमी ने मौत को गले लगाया, आत्महत्या की है उसने। किससे दुखी होकर? अपनी पत्नी के द्वारा झूठे केसों में, कानून की जकड़ में। वो स्त्रियां जो पहले थोड़े साल पहले ना स्टोव बहुत फूटते थे, स्टोव वो मिट्टी के तेल वाले, कहते थे बहू उससे जल गई, बहू उससे जल गई, बहू उससे जल गई। वो स्टोव नहीं जलाता था, वो घर वाले जलाते थे, दहेज के कारण जलाते थे। मोहे न नारी नारी के रूपा। स्त्रियों का भारी अपमान, स्त्रियों का भारी अत्याचार। कानून बने, लेकिन कानून का दुरुपयोग होता है, जैसे धर्म का दुरुपयोग होता है, जैसे पुलिस वाले अपनी यूनिफॉर्म का दुरुपयोग करते हैं, जैसे नेता अपनी गद्दियों पे बैठ के उसका दुरुपयोग करते हैं, ऐसे कानून का दुरुपयोग होता है। एक व्यक्ति को मरने के लिए, यानी उसको जीवन से ज्यादा मौत अच्छी लगी, उसने मृत्यु को गले लगा दिया। ये सबके सामने एक यक्ष प्रश्न है। बुरा मत मानियो देवियों, मैं तो ऐसी डेंजरस स्त्रियां देखी हैं मैंने, भयंकरा, इतनी चालू चतुर कलह कंठी, पूरे परिवार को अदालत में खड़ा करके उनकी छाती ठंडी नहीं हो पाती। ऐसा मत कहो कि पुरुष ही अत्याचार करते हैं, स्त्रियां भी अत्याचार करती हैं। पूरा भारत स्तब्ध था उस व्यक्ति ने जो वक्तव्य दिया है ना, सोचना चाहिए। मैं तो देश के प्रधानमंत्री से कहूंगी, आप ऐसा कानून बनाइए कि कानूनों का दुरुपयोग ना हो सके, ऐसा कानून बनाइए। देश के प्रधानमंत्री जी, आप झूठी गवाही देने वालों के विरुद्ध कानून बनाइए। आप कानून बनाइए कि जो झूठ बोलेगा, झूठी गवाही देगा, झूठे केस खड़े करेगा और वो पकड़ में आ जाएंगे तो उसको ऐसा दंड मिलेगा, ऐसा दंड मिलेगा कि करोड़ों केस अपने आप खारिज हो जाएंगे। जो अदालतों के अंदर फाइलें धूल खा रही हैं, प्रतीक्षा हो रही है न्याय की, और न्याय में देर होती है ना तो वो भी अन्याय ही होता है। क्यों नहीं ऐसे कानून बनते? क्या विवशता है, क्या मजबूरी है? हाँ, किसी के ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसको न्याय मिलना जरूरी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। कई स्त्रियों ने धंधा बना लिया ऐसा कि उन्हें स्वतंत्र जीवन जीना है, उसका पति सारा उसका भरण पोषण करेगा और वो ऐश लूटेंगी अपना रात दिन। कोई मर्यादा नहीं, कोई कुल की परंपरा नहीं, कोई बड़ों की आज्ञा का पालन नहीं। अभी जब कलश यात्रा चल रही थी तो एक गीत बज रहा था कि पूरा भारत अयोध्या होनी चाहिए, सभी नारी सीता जैसी होनी चाहिए, सभी पुरुष राम जैसे होने चाहिए, सभी भाई लक्ष्मण जैसे आज्ञाकारी होने चाहिए, और भक्त बनो तो हनुमान जैसा भक्त बनना चाहिए। ऐसे भारत का निर्माण करने के लिए आज हम भागवत कथा का आश्रय लेकर बैठे। तो देवियों, निश्चित रूप से मर्यादा क्या मार सकेगी मौत उसे। हाँ, जिसने विष पिया बना शंकर,
जिसने विष पिया बनी मीरा, जिसने विष पिया बना शंकर, जिसने विष पिया बनी मीरा, जो छेदा गया बना मोती, जो काटा गया बना हीरा। वो नर है तो है राम यहाँ, वो नारी है तो सीता है, मिलता है जहाँ का प्यार से, रो के जो आंसू पीता है। क्या मार सकेगी मौत उसे, औरों के लिए जो जीता है, मिलता है जहाँ का प्यार से औरों के जो आंसू पीता है। देव ऋषि नारद ने भूलोक की दुर्दशा देखी, और जब वृंदावन गए तो वो तरुणी थी, रुदन कर रही, भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता दूर कर दो, मेरा दुख दूर कर दो। द्रविड़ देश में जन्मी, महाराष्ट्र में पोषित हुई, गुर्जर प्रदेश में खंडित हो गई, वृंदावन आके मैं तरुणी बन गई। कौन है ये? भक्ति देवी है। आप भी जाओगे ना वृंदावन तो आपके हृदय की भक्ति तरुण हो जाएगी। राधे 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 राधे, स्वर कानों में स्वर, राधे 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 काम श्याम तेरी गलियां, राधे राधे काम श्याम तेरी गलियां, राधे राधे काम श्याम तेरी गलियां में, राधे 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 राधे। जिन गलियन में घुटवन चाले, गलियन में घुटवन चाले, खेले दौड़े संग ले ग्वाले, मेरे दौड़े संग ले ग्वाले, मैं पग पग शीश नवाऊं, श्याम तेरी गलियां, जग शीश नवाऊं श्याम तेरी। राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियां में, राधे राधे गाऊं श्याम तेरी गलियां में, राधे 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 राधे।
रज तूने अंग लगाई, रोज तूने अंग लगाई, गोरज शीश चढ़ाऊं, गोरज शीश चढ़ाऊं शाम तेरी गलियन में, गोरज शीश चढ़ाऊं शाम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में। राधे 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 राधे। जिन गलियन में माखन खायो, जिन गलियन में माखन खायो, जिन गलियन में फाग उड़ायो, जिन गलियन में फाग उड़ायो, मैं भी रंग रंग जाऊं, मैं भी रंग रंग जाऊं शाम तेरी गलियन में, मैं भी रंग रंग जाऊं शाम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, राधे राधे गाऊं शाम तेरी गलियन में, राधे 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 राधे। इतनी कृपा निर्दोष पे कर दो, तेरी कृपा निर्दोष पे कर दो, हाथ दया का सिर पर धर दो, हाथ दया का सिर पर धर दो, मैं बारी 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 जाऊं, बारी बारी जाऊं शाम तेरी गलियन में,